नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में चल दिया है नया दांव। जो आपको पता होगा कि इस वक्त झारखंड में बड़ी हलचल मची हुई है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में आए तो ये हलचल और ज्यादा बढ़ गई। ये कहा जाने लगा कि क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, क्या एनडीए की सरकार की वापसी वहां पर होने जा रही है। ये अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं, इसको लेकर हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस एक नया मुद्दा लेकर आती है और वो लोकसभा में जो है मुद्दा उठाया जाता है। क्या कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया, ये जरा उनका ट्वीट देखिए। 3 दिसंबर को ट्वीट है। उनके एक सदस्य लोकसभा में मांग करते हैं कि 1931 की जनगणना के दौरान जब देश ब्रिटिश शासन में था, तब आदिवासी वर्ग को अलग श्रेणी में गिना गया था। यह श्रेणी सभी प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। यह कांग्रेस की तरफ से जो है मांग हो रही है। यह कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य धर्म के साथ समाहित नहीं होती है। यह मांग की जाती है कि आदिवासी वर्ग को जनगणना और अन्य सरकारी दस्तावेजों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए। ये लोकसभा में मांग की जा रही है। भारत सरकार से आग्रह है कि वो संविधान की भावना का सम्मान करे और आदिवासियों को सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाए। ये कांग्रेस के लोकसभा में स्टैंड है। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, तो उसका जवाब भी जरा आप देख लीजिए। जवाब उसका मिलता है कि हाँ, ऐसी व्यवस्था थी देश के अंदर, लेकिन कब थी? वो थी जब हम ब्रिटिश काल में थे। ब्रिटिश काल की 1931 जनगणना में आदिवासियों को अलग श्रेणी में गिना गया था। उस समय भारत की कुल आबादी में आदिवासी जो पाए गए थे वो 22.08% पाए गए थे। स्वतंत्र भारत में क्या ये चला परंपरा? तो हाँ, बिल्कुल चली। 1951 में जब जनगणना हुई तब ये प्रथा चली, लेकिन 1961 में आते आते कांग्रेस ने इसे बदल दिया और वो जो कॉलम जिसकी आज मांग हो रही है उसको हटा दिया गया। 1961 की जनगणना में कांग्रेस सरकार ने इसे हटा दिया। लेकिन अब कांग्रेस इसे क्यों वापस रिवाइव करना चाहती है? ऐसी क्या स्थिति देश भर में बन रही है जो कांग्रेस चाहती है कि वापस से ये एक मुद्दा बने? और ये केवल लोकसभा की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती भी है, वहां के उनके नेता बनाते हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते हैं कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी है आदिवासियों की। तो ये राजनीति जो है देखने को मिलती रहती है देश भर में और कई प्रदेशों में। तो इसके पीछे की वजह जरा समझिए। यहां पर जो आदिवासियों की संख्या है देश में वो लगभग 10 करोड़ 45 लाख है इस वक्त। अगर इसको परसेंटेज में आप देखेंगे तो ये लगभग 8.6% जो है इस वक्त इनकी जनसंख्या है और लगभग उसी अनुपात में जो है 543 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें जो हैं इनके लिए रिजर्व भी की गई हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? बीजेपी के पास लगभग ये 25 सीटें हैं और कांग्रेस के पास हैं 12, अदर के पास हैं 10। यानी कि जिन आदिवासियों में कांग्रेस की पकड़ कभी मजबूत मानी जाती थी वहां पर कमजोर पड़ी है। ये आंकड़े साफ तौर पर उस चीज को दिखा रहे हैं। अब केवल ये लोकसभा में नहीं है, अगर आप राज्यवार जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ में जरा देखिए, जहां पर लगभग आबादी है 78 लाख आदिवासियों की, ये यहां पर 30% है। 90 विधानसभा सीटों में 29 एसटी के लिए रिजर्व हैं। अब यहां बीजेपी के पास 16 हैं, कांग्रेस के पास 12 हैं और अदर के पास 1 है। यानी कि इस स्टेट में भी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आ जाइए, 230 सीटें हैं, लगभग 1.5 करोड़ आदिवासी हैं, 21%, 47 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। बीजेपी के पास 24 हैं, कांग्रेस 22 हैं, अदर 1 है। यानी कि यहां पर आदिवासियों को कुछ हद तक साधा है। इसके बाद अगर हम अगले राज्य में चले, झारखंड का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो यहां पर 81 विधानसभा सीटों में जो इस वक्त सरकार चल रही है जेएमएम और गठबंधन की, वो 28 में से लगभग 27 सीटें लेकर आए थे और यहां पर लगभग 26% आबादी जो है वो आदिवासी है। लेकिन इसका मतलब यह है कि यहां पर इन्होंने बखूबी हेमंत सोरेन ने उनको साध कर रखा है अपने साथ। लेकिन जहां जहां कांग्रेस आप देखेंगे टक्कर में है, वहां पर ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। उड़ीसा का भी हाल देख लीजिए, लगभग 95 लाख आदिवासी हैं, 22% के करीब हैं, 147 सीटों में से 33 रिजर्व हैं। बीजेपी यहां पर 18 जीतती है और पहली बार सरकार भी बना देती है। तो कुल जमा हाल यह है कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ी है हाल के सालों में और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहां क्षेत्रीय पार्टियां वो अपनी मजबूती बना लेती हैं और बीजेपी
और कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो इसी को साधने की कोशिश कांग्रेस इस वक्त कर रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वापस से डिवाइड एंड रूल का खेल चल रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस कह रही है क्यों ना मिले उन्हें अपनी आइडेंटिटी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।